वो वर्क करता है टायरलेसली डे आफ्टर डे। उसकी वाइफ शुक्रिया दिखाने के लिए चुपके से एक और आदमी से मिलने लगी ताकि उनकी बेटी दर्द से बची रहे। वो सब कुछ सहने को तैयार था, पर जो उसको अंदर से तोड़ दिया वो ये था कि उसकी बेटी उसकी ही नहीं थी। समझने के लिए कि ये सब कैसे हुआ, चलो कुछ दिन पहले चलते हैं। नोआ एक लो लेवल मैनेजर था एक टॉक्सिक कंपनी में। वो 13 घंटे काम करता था, पर उसका बॉस सारा क्रेडिट ले लेता था। ना प्रमोशन, ना रेज, ना छुट्टी। रात देर तक काम करने के बाद भी उसको कभी नहीं लगा कि जिंदगी इतनी मुश्किल है, क्योंकि उसको लगता हाँ उसका घर ही उसकी पनाह है। एक प्यारी वाइफ और एक स्वीट सी बेटी उसे दुनिया का सामना करने की हिम्मत देती थी। पर एक दिन क्लाइंट मीटिंग के लिए जाते वक्त उसने अपनी वाइफ को एक अनजान आदमी के साथ कैफे में देखा। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो कभी घर पर नहीं मुस्कुराती। नोआ का दिमाग सुन्न हो गया। वो चलता रहा और खुद को समझाने लगा कि शायद ये वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। उस शाम घर आकर उसको अपनी शंका मजाक जैसी लगी, पर अगले दिन जब वो उसी कैफे के पास से गुजरा, अंदर दिखा तो कोई नहीं। उसने अपने दर पर हंस दिया। तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसकी वाइफ और बेटी वहाँ थी और उसकी बेटी एक और आदमी को डैडी बुला रही थी जो पेड़ के पीछे छुपा था। नोआ जम गया। उसने खुद को समझाया शायद मैं हमेशा काम में रहता हूँ। शायद उसने किसी दोस्त को फादर फिगर बनने को बोला होगा। फिर कॉल आया, उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। नोआ तुरंत हॉस्पिटल भागा जहाँ उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए था। नोआ ने तुरंत आगे बढ़कर बोला, पर डॉक्टर ने कहा उनके ब्लड टाइप्स मैच नहीं करते। उस पल उसके सारे झूठ टूट गए। उसकी शादी झूठ थी, उसकी बेटी उसकी नहीं थी। वो खुद को एक क्लाउन समझने लगा जो रात दिन मेहनत करके किसी और के परिवार को संभाल रहा था। नोआ ने गुस्से में अपनी वाइफ का सामना किया, पर उसने उल्टा उसी को दोषी बना दिया कि वो जिम्मेदार नहीं है। वो कभी फैमिली को कंट्रीब्यूट नहीं करता। सारे घर का काम और पेरेंटिंग उसने अकेली की। वो मेहनत तो करता पर कभी ऊपर नहीं बढ़ पाया, कभी इतना नहीं कमा पाया कि बेटी को अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज सके। वो कहती है कि वो दोनों बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं। गुस्से में वो बेटी को लेकर जाने लगी, पर नोआ ने रोका। उसने बेटी से कहा तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? पर बेटी बोली मुझे मेरा दूसरा डैडी ज्यादा पसंद है। पर यह सबसे भी बुरा बाद में हुआ। नोआ पर कंपनी में एम्बेजलमेंट का इल्जाम लगा। जेल से बचने के लिए उसने पूरा पैसे वापस देने का वादा किया। उसकी वाइफ ने आसानी से डिवोर्स ले लिया। उसकी बेटी का कस्टडी चली गई और उसको हर महीने चाइल्ड सपोर्ट देना पड़ा। कोई ऑप्शन ना बचा तो नोआ ने कंस्ट्रक्शन साइट पर थका देने वाला काम शुरू किया। उसे कर्जा चुकाने के लिए 200 साल चाहिए थे, पर फिर भी नोआ ने हार नहीं मानी। पर यह कठोर मेहनत उसकी हेल्थ तोड़ रही थी। जिंदगी के आखिरी पलों में सच सामने आया। उसकी वाइफ का लवर उसका बॉस ही था। उसकी पूरी जिंदगी एक सेटअप थी। तभी एक डीमन उसके सामने आया। उसने कहा कि उसे नोआ जैसे दिल के अच्छे लोग पसंद है। नोआ ने कसम खाया अगर उसे एक मौका और मिलता तो वो जिंदगी अलग तरह से जीता, पर वो डीमन ही असली मास्टरमाइंड था। उसने नोआ को एक नई दुनिया में नई जिंदगी दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके दर्द से बार बार अपना पेट भर सके। और क्योंकि इस दुनिया में नोआ नहीं था, डीमन ने अपना नया निशाना उसके बॉस और वाइफ को बनाया। बॉस जल्द ही पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। अगर तुम नोआ होते, इतने धोखे, दर्द और सब कुछ खो देने के बाद क्या तुम चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार कर कर्जा चुकाते रहते? बस